नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम चकी पटेल, साजिद पटेल के कार्यालय में मौजूद हैं और ये जो अजीत गुट की पार्टी है, राष्ट्रवादी, जो इस बार महायुति की एक सहयोगी घटक दल है और बड़ी मजबूती से महाराष्ट्र की सरकार में अजित पवार जो है डीसीएम है, तो जानते हैं ये दोनों जो है मीरा भाईंदर के मजबूत पिलर हैं उनकी पार्टी के। तो क्या संदेश देंगे गणपति त्योहार के लिए और क्या संदेश देंगे आने वाले ईद ए मिलाद के लिए? जकी जी क्या कहेंगे? पहले तो मैं मीरा भाईंदर के वासियों को और भारत के वासियों को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आने वाले ईद ए मिलाद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ईद मिलादुन नबी की। और साथ ही साथ में मैं यही कहना चाहूंगा मीरा भाईंदर की जनता को और देश की जनता को कि हम इतने अच्छे से गणपति का त्योहार हो, ईद ए मिलादुन नबी हो, ईद हो, दिवाली हो, सभी देशवासी सभी मीरा भाईंदर इनका मिल के मनाते हैं। इसको ही हम एकता का प्रतीक कहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे इको फ्रेंडली गणपति हो गए, जैसे बहुत से अच्छे अच्छे गणपति जिससे हमारे क्लाइमेट को हानि ना पहुंचे, हमारे समंदर में हानि ना पहुंचे, उस तरीके के आजकल गणपति आ रहे हैं। तो मैं सभी श्रद्धालु को और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप एकता का प्रतीक रख के जो त्योहार एक दूसरे के साथ मिलके बनाते हैं, इसके जरिए जो समाज में, जो देश में मैसेज एक अच्छा पहुंचता है। क्या जो भी लोग इन दो समाज में गलतफहमियां ना इत्तेफाकी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हमको उनको एक दूसरे के साथ एक जैसे एक त्योहार में हम जाकर लोगों को ये मैसेज देते हैं कि कोई कितनी भी ना इत्तेफाकी फैलाए, हम सब एक है और एक मिलके गणपति का भी त्योहार बनाएंगे, ईद का भी त्योहार बनाएंगे। इसी तरीके से हमको रहना है। और फिर से सभी देशवासियों को मैं गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईद मिलादुन नबी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, चकी पटेल जी ने जिस तरह से नेक संदेश दिया है, भाईचारे का भी संदेश दिया है, मैं साजिद पटेल जी से कहना चाहता हूँ क्योंकि इनके पिताजी स्वर्गीय आसिफ पटेल जी वो ऐसे व्यक्तित्व थे मीरा भाईंदर में। उन्होंने सभी धर्मों को साथ में लेके चलते थे और उनके इस घर में दरबार लगता था सभी लोगों का। और कोई ऐसा नेता नहीं होगा मीरा भाईंदर से लेके थाना से लेके किसी भी राजनीतिक दल का नेता जो उनके पास आता नहीं था और ये उनके घर नहीं जाते थे। और एक कभी किसी का झगड़ा भी हो जाता था तो बड़े प्यार से उसे सुलटा लेते थे। तो क्या कहेंगे उनके बड़े बेटे साजिद पटेल, क्या संदेश देंगे भाईचारे का? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे मीरा भाईंदर की जनता को और हमारे देश के सभी की जनता को मैं गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आने वाले ईद ए मिलाद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे अल्लाह से, गणपति पप्पा से, सभी देवी देवताओं से यही मैं दुआ मांगना चाहता हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में वैसा ही प्रेम बना रहे, हम उनके त्योहार में जा सके, वो हमारे त्योहार में आ सके। ऐसा ही प्रेम हमारी मीरा भाईंदर में भी बना रहे और देश में भी बनाए रहे और हमारा हिंदुस्तान अच्छे से अच्छा ये एकता का एक मिसाल बन सके और दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम हो। मैं बप्पा से हमारे ईद मिलादुन नबी में हम नमाज पढ़ के जो दुआ करेंगे, हम यही हमारे देश के लिए दुआ करेंगे और हमारे भाईचारा ऐसा ही बना रहे और हमारे भी त्योहार में लोग आवे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आवे। हम भी लोगों के त्योहार में जाते हैं और ऊपर वाले से यही प्रार्थना मांगते हैं कि ये हमारा मीरा भाईंदर ऐसा ही हरा भरा रहे। जकी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिस तरीके से अभी का माहौल है, देश का माहौल चल रहा है, सरकार चल रही है, अजित पवार गुट है, शिंदे जी का गुट है, फडणवीस जी हैं और सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और बहुत ही गरीबों के लिए जैसे लाडली बहन योजना शुरू की, कई योजनाएं शुरू की, सीनियर सिटीजन के लिए योजना शुरू की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किसानों के लिए कई सारी योजनाएं भी दी है। तो क्या कहना चाहेंगे देश के विकास के लिए और क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपस में बैर रखकर एक दूसरे को, भाईचारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुस्लिम करने की बातें कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हमारे महायुति की सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री लाड़की योजना जो स्कीम महाराष्ट्र भर में निकाली है, इसका हमारी बहनों को, माओ को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और बहुत उनका एक बोलते हैं ना, एक उनकी जो जिनी इच्छा है उस चंद पैसों से, जो भी 1500 रुपये उनको महीना आ रहा है, उनसे वो पूरी कर पा रहे हैं जो भी अपनी इच्छा। तो मैं
हमारे सीएम साहब को, दोनों डेप्यूटी सीएम साहब को और हमारे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने अच्छे अच्छे स्कीम देश भर में, महाराष्ट्र भर में वो ला रहे ताकि लोग उसका फायदा उठा पाए और अपनी परेशानी उस स्कीम के जरिए दूर कर पाए। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र भर में लाड़की बहन योजना स्कीम लाई, हमने भी हमारे कार्यालय पे लाड़की बहन योजना का कैंप लगाया, उसके माध्यम से हमने 1000 कार्ड लाड़की बहन योजना के बना के लोगों को दिए है और साथ ही साथ हमने उनके वोटिंग कार्ड भी बनाए जिस किसी के नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, क्या जैसे महायुति सरकार आज काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और फिर से महाराष्ट्र भर में, देश भर में महायुति सरकार ही आएगी। और जो भी कोई महायुति के हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ है, जो हमारे पर जैसे सरनाइक साहब हमारे 146 विधानसभा क्षेत्र से खड़े रहेंगे, हम उनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ 145 में भी जो महायुति की तरफ से जो कैंडिडेट आएगा हम उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे और अच्छे से अच्छे मतों से जिताने की कोशिश करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ और देश की सेवा, मीरा भाईंदर की सेवा जो हम दोनों भाई मिलकर, हमारे कार्यकर्ता युवक के और राष्ट्रवादी के मिलकर कर पाएंगे वो करेंगे और मीरा भाईंदर की जनता का विकास करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साजिद जी, मुझे ये आपसे जानना है, ये जो लाड़की बहना योजना शुरू की, लोगों ने बहुत विरोध किया, कुछ सेकुलर नेता हैं उन्होंने काफी विरोध किया, दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माला जपते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं दोनों डेप्यूटी सीएम के बारे में बोलते हैं। तो बहनाओं को जो उनके खाते में रक्षाबंधन के एक दिन पहले पैसे आ गए तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, और आपने भी कहा 1000 से ज्यादा महिलाओं के लिए आपने कार्ड बना के दिए, तो उनके चेहरे की खुशी क्या बोल रही थी और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं हमारे कार्यालय में जितने भी बहनें आए जिनके कार्ड बने, ये योजना का जिनको फायदा हुआ, उनके वीडियो फुटेज मैं आपको हमारे ऑफिस के दूंगा, जिनकी खुशी जाहिर तौर पे दिखाई देती है उसमें। और हमने 1 महीने तक ये कैंप चालू रखा, उसमें लोगों का फायदा हुआ, लोग ये कैंप का, ये योजना का फायदा उठाने लोग कितनी तादाद में आए और लोगों ने वो कैंप का फायदा उठाया, लोगों को पैसे तक उनके खातों में आए हैं, बराबर है। और अच्छा काम करेंगे तो जो ऑपोजिट पार्टी है, ऑपोजिट में जो बैठे हैं, ऑपोजिशन में जो बैठे हैं, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि अच्छा काम हम लोग पार्टी में आज सत्ता में रह के हमारे नेता लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि वापस चुनाव होगा अभी तो यही चुन के आने वाले, इनकी पब्लिक को देख रहा है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो इसीलिए उनको एक तकलीफ हो रही है जो बोल रहे हैं। तो मैं तो अभी बप्पा से और हमारी ईद मिलादुल नबी में उनके लिए भी एक दुआ करूंगा क्या, और हमारे घर वालों के लिए भी ये दुआ करूंगा कि सबको नेक हिदायत देवे और सुध बुद्धि ऊपर वाला देवे, कि एक बाबा किसी के बारे में बोलने से पहला सोच समझ के बोले कि क्या सही बोल रहे कि क्या गलत बोल रहे। देखिए, दोनों भाइयों ने बहुत ही नेक संदेश जारी किया है और कहा है विरोधियों को सद्बुद्धि मिले और वो नेक ख्यालात रखें और किसी को कहने से पहले उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखेंगे तो शायद उनके ख्यालात में भी वृद्धि होगी, अच्छे ख्यालात उनके दिमाग में रहेंगे और अच्छा कार्य कर सकेंगे। और यही कार्य होना भी चाहिए और लोगों के मनों में ये बातें होनी चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। नहीं तो होता क्या है, एक दूसरे के क्रिटिसाइज करने में हम लगे रहते हैं और हम पीछे चले जाते हैं, बाद में पछतावा होता है कि हमारा समय जो है हमारे हाथ से निकल गया। कैमरामैन परवान मिनी के साथ शशि शर्मा।